गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगे हुए तकरीबन 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, यहाँ पर अभी भी जो धुएं का गुबार वो साफ तौर से नज़र आएगा। अब इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है और लगातार वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी का जो डेलीगेशन है अब से कुछ देर में पहुँचेगा, यहाँ पर लैंडफिल साइट पर पहुँचेगा, विजिट करेगा और यहाँ की स्थितियों के बारे में जायजा लेगा। लेकिन प्रवीण शंकर कपूर हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे, मीडिया हेड हैं। सर, यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की ओर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही हुई और जिसके बाद लगातार जिस तरह की घटनाएं हमने देखा, 2023 में भी यहाँ पर आग लगी थी, इस साल भी इस आग जो लगी है अब तक 13 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन काबू नहीं पाया गया है। देखिए, आग पर काबू ना पाना यह विफलता ही नहीं है, ये दिखाता है कि कोई इंतज़ाम ही नहीं किया गया था आग से लड़ने का। 2022 से पहले इसी लैंडफिल साइट पर हमने बड़ी राजनीति होते हुए देखी थी। 2 पहाड़ थे यहाँ, तब केजरीवाल जी लाल कारपेट बिछा के मुख्यमंत्री के नाते आए थे और उन्होंने कहा था मैं इसे देखते देखते साफ कर दूंगा, मगर आज ये देखिए एक तीसरा पहाड़ भी खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली वाले एक सवाल पूछ रहे हैं कि वो कैसे यकीन करें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो एक नई तारीख दी है 31 दिसंबर 2025, उस तक ये साफ हो जाएगा। हम दिल्ली वालों की ओर से ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने कहा था कि पॉइजनस गैसेस जो यहाँ से निकलती हैं, आग लगने पर सबसे पहले यहीं की यहीं इंतज़ाम होगा कि उसे ढाँप दिया जाए। उसका क्यों नहीं इंतज़ाम हुआ 1.5 साल की सत्ता के बाद भी? यह आग जब लगी तो उसके बाद यहाँ पहली फायर ब्रिगेड पहुँचने में भी लगभग बताते हैं 1 घंटा लगा। ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद लगाते हैं कि गर्मी है, अभी धूप और तेज़ होगी, आग लगी हुई है, अगर ये आग और फैल गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कल से आग लगी है, 16 से 17 घंटे आग लगे हुए हो गए। दिल्ली की महापौर ने, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यहाँ आना भी ज़रूरी नहीं समझा है, निगम आयुक्त भी यहाँ नहीं आए हैं। कौन जिम्मेदार है? सर, जब एमसीडी इलेक्शन था तब कहीं ना कहीं लैंडफिल साइट काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा था कि कूड़े के पहाड़ किस तरह से एमसीडी में बीजेपी का बीते कई सालों से शासन है, लेकिन वो कूड़े के पहाड़ का जो ढेर है उसे ख़त्म नहीं कर पाई। 31 दिसंबर 2023 वो तारीख दी थी आम आदमी पार्टी ने कि जब तक उनका कहना था कि तब तक कूड़े के पहाड़ है उनको हम मतलब हटा देंगे। क्या वजह आपको लगती है कि ये जो स्थिति है इसको सही से यहाँ से मतलब कूड़े के पहाड़ को यहाँ से नहीं हटाया गया? देखिए, विल पावर की कमी, वो तो राजनीति थी जो 2022 तक करते थे रोज आके, वो राजनीति थी जो दुर्गेश पाठक रोज इस पर बयानबाजी करते थे। अब जब काम करने का वक्त आया तो आपकी निष्क्रियता, आक्रमणता जैसे दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में थी, वही नगर निगम में भी दिखाई दे गई। आज ढक के 3 पात है, आपके सामने है, तीसरा पहाड़ तैयार है, पहले वालों में आग लगी है, कोई जवाबदेही नहीं है। सर, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से यहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर कीचड़ है, जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो सही से ऊपर नहीं जा पा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो देरी है वो इस वजह से भी हो रही है कि आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है अभी तक। तो क्या इसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारा मानना ये है कि पॉइजनस गैसेस के कारण प्रॉब्लम बढ़ती है, उनसे लड़ने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए और यहाँ पर इंटरनल सफाई का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए था। जैसे आग लगी थी, पानी गिरा था, सब चीज़ें हुई थी, उनकी हाथों हाथ सफाई होकर के रास्ता सुचारू बना रहता। सर, आपकी क्या मांग है और आप इस पूरे मामले को क्या कहीं ना कहीं, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव का समय है, तो क्या बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी? देखिए, हम कोई बड़ा या छोटा मुद्दा नहीं बनाएंगे। मुद्दा दिल्ली की जनता के सामने है कि केजरीवाल ने 31 दिसंबर 2023 तक इस लैंडफिल साइट को साफ करने का वादा किया था। आज दिल्ली वालों के सामने ये प्रश्न फिर खड़ा हो गया है कि केजरीवाल ने उन्हें धोखा दिया। आग यहाँ लगना, मैं ये मानता हूँ इस मुद्दे को ऑटोमेटिकली जनता के बीच दोबारा लाके आग ने खड़ा कर दिया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रवीण शंकर कपूर, जिनका साफ तौर से कहना है कि 31 दिसंबर 2023 वो तारीख थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया, वादे को अपने पूरा नहीं कर पाई और ये मुद्दा एक बार फिर दिल्ली की जनता के सामने अपने आप ही आ गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस मुद्दे का असर इलेक्शन में देखने को मिलेगा या फिर नहीं।
कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर।